अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ कोकोनट और एप्पल की बर्फ़ी, जो खाने में तो बहुत मज़ेदार है ही, लेकिन एनर्जेटिक भी है। आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये बहुत मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग बनती है। ये बिल्कुल थोड़े इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली झटपट सी रेसिपी है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एप्पल कोकोनट बर्फ़ी बनाने के लिए ये मैंने 3 सेब लिए, यानी आधा किलो। इसको छील के मैंने पानी में भिगो लिया है। और ये 300 ग्राम चीनी ली है और 200 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट। अब सबसे पहले फ्राइंग पैन में ये मैं चीनी डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी, 4-5 टेबल स्पून जितना, ताकि चीनी अच्छी तरह पिघल जाए। अब सबसे पहले ये सेब काट लेते हैं। सेब मैंने इसलिए काट के नहीं रखे पहले, वरना ये अगर मैं पहले काट के रख देती तो ये काले पड़ जाते। इसलिए इसको उसी वक्त ही काटना है, पहले भिगो के रख देना है छील के। मैं ये ग्रेटर में ही रहने दे रही हूँ जो ग्रेट हो रहे हैं, वरना इसको एयर लगेगी तो ये काले हो जाएंगे। इसलिए जल्दी जल्दी इसको ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये चॉप ग्रेटर में ग्रेट कर रही हूँ। अब मैंने ये सारे सेब काट लिए हैं, ग्रेट कर लिए हैं। अब देखिए ये शीरा अच्छी तरह बन चुका है, चीनी अच्छी तरह पिघल चुकी है। अब इसमें ये खोपरा डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि खोपरे में शीरा अच्छी तरह जज्ब हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ये सेब भी डाल लेंगे। अब इसको अच्छी तरह भून के पका लेंगे, हल्की आंच पे मुसलसल पका लेना है इसको। इसको छोड़ना नहीं है। वैसे तो ये नहीं लगेगा, लेकिन इसको अच्छी तरह पका लेना है। इसमें मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी शामिल किया है। अब इसको मुसलसल पकाते रहेंगे, ताकि ये अच्छी तरह सेब भी इसमें जज्ब हो जाए और सेब पक जाए, सेब का भी कच्चापन निकल जाए। इसको हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाना है, ताकि ये सिमट जाए। ये बिल्कुल आसान और बहुत मज़ेदार बर्फ़ी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये बिल्कुल घर में आसानी से बन जाती है। घर में हर चीज़ मौजूद होती है, खोपरा भी मौजूद होता है और सेब का सीज़न भी है। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये मैंने थोड़ा वीडियो को पॉज कर लिया था। ये अभी ये सिमट चुकी है, लेकिन अभी इसमें कसर है। इसको मज़ीद 5-6 मिनट और पकाएंगे। मैं हर तरफ से इसको देखें मिक्स करती जा रही हूँ, ताकि ये कोकोनट और सेब इसमें यकजान हो जाए। जब खाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सेब भी हैं। ये कोकोनट की बर्फ़ी ही लगेगी। इसका थोड़ा सा अभी मॉइस्चर है, जैसे जो पानी मिलाया था हमने इसको यकजान करने के लिए, वो अभी उसकी कसर है। लेकिन ये तो पहले हलवे की तरह लग रहा है, लेकिन हमने इसको थोड़ा और इसका पानी रिड्यूस करना है, ताकि ये अच्छी तरह बर्फ़ी की शेप में आ जाए। आप चाहें तो इसी तरह हलवा भी बना के खा सकते हैं। ये सेब और कोकोनट का हलवा भी बन चुका है, लेकिन हमने इसको बर्फ़ी बनानी है, तो हम इसको मुसलसल और पकाएंगे। जब ये देखें सिमट जाएगा हर तरफ से, थोड़ा चिपका चिपका हुआ नहीं होगा, तो ये समझे कि ये पक चुका है। मैंने इसकी हल्की आंच की है, अगर तेज़ करते तो ये जल्दी पक जाता, लेकिन मैं हल्की आंच पे ही पका रही हूँ। ये देखें, अभी तक ही जब तक ये पकने पे आ रहा है और इसका सेब का कलर वैसे ही है, काला भी नहीं पड़ा और चेंज भी नहीं हुआ।
अब ये देखें, मैंने ट्रे को ग्रीस करके रखा था। अब इसको इसमें डालेंगे। ये देखें अच्छी तरह ये देखें सिकुड़ चुका है, सिमट चुका है। अब इसको फैला लेंगे। इसको सेट करेंगे। वैसे तो मैं चाहती तो इसका पूरी ट्रे का बना लेती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी मोटी इसकी बर्फ़ी बने, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको कम रख रही हूँ। वैसे इस क्वांटिटी में मैं इसका पूरी ट्रे का बनाती हूँ, लेकिन ये मैं आपको दिखाने की वजह से थोड़ी मोटी बना रही हूँ। ये वैसे अभी गर्म है, तो ये अभी ऐसे फ्लैट नहीं होगा, थोड़ा ठंडा होगा तो फिर ही फ्लैट होगा। ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है। फिर भी मैं चम्मच से इसको थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ। जब इसकी गर्माइश ख़त्म होगी तो ये फ्लैट हो जाएगा। अब इस पर मैं थोड़ा सा ये मैंने काट के रखा था खोपरा, इसको डेकोरेशन के लिए ये खोपरा लगाएंगे। आधे में मैं ये रख रही हूँ, खोपरा लगा रही हूँ, इसको सेट कर रही हूँ। इसको फिर दबा दबा के थोड़ा सा सेट करेंगे ताकि इस पर ये अच्छी तरह चिपक जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये खुद ही इस पर चिपक जाएगा। देखिए, इसमें घी भी डालने की ज़रूरत बर्फ़ी में नहीं पड़ी। ये बग़ैर घी के ही हलवा बन गया, ये बर्फ़ी बन गई। अब इस पर मैं आधे पे पिस्ते डालूँगी। पिस्ते ये मैंने अभी धोए हैं और जल्दी जल्दी मोटे मोटे काटे। आप इनको थोड़ा बारीक करके काटिएगा। जब आप ड्राई फ्रूट काटें तो उसको अच्छी तरह धो लिया करें, उसमें मेल होता है। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। जब ठंडा होगा तो फ्रिज में 4-5 घंटे रखूँगी। फिर मैं इसके पीसेस काट के आपको दिखाऊँगी। अब ये बर्फ़ी बिल्कुल जम चुकी है। अब मैं इस पे कट लगा रही हूँ। इसको मैंने 2 घंटे तक फ्रिज में रखा था। पहले ठंडा कर लिया था, फिर फ्रिज में रखा था। अब ये सेट हो चुकी है। आप चाहें तो इसको मज़ीद थिक बना सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट भी बहुत अच्छी लगती है। इसके छोटे छोटे पीसेस करें या बड़े पीसेस करें। ये देखें बहुत अच्छी बनी है। इसमें 2 फ्लेवर जैसे हो गए, एक पिस्ता फ्लेवर, एक कोकोनट फ्लेवर। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आप इसको फ्रिज में 15 दिन तक रख के यूज़ कर सकते हैं। रोज़ाना एक पीस खा के आप ऊपर से 1 कप गर्म दूध पी लें तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और ये मिठाई का टेस्ट भी आ जाएगा और सेहत के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी। आप बच्चों को बना के दें, इसमें पता ही नहीं चलेगा। जो बच्चे फ्रूट नहीं खाते तो इसमें फ्रूट का भी आ जाएगी ग़िज़ाइयत और कोकोनट की भी ग़िज़ाइयत आ जाएगी। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।